बोलता बोलता वास भलो न पास बहे नाप। जो जननी तनहाय के ध्यान रहे तो मिले भव। यमुना जल का याचमन करे जो जननी तनहा। जहाँ जहाँ यमुना बहे कहाँ कहाँ है नाम। चलो री सखी वहाँ जहाँ बसंत गजरा। दो रस बेचत हरि मिले एक पंथ दूठा। वृंदावन सा बन नहीं नंद गाँव सादा। बंसी बट सा बट नहीं एक नाम साना। जय श्री राधे। आज का प्रसंग है हमारी गौ माता, जिसको सदियों से माता का दर्जा प्रदान है और जब तक धरती रहेगा तब तक वो माता ही रहेगी। राधा मोहन गौशाला जिसका संचालन भगवान कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुआ है, ये अहोभाग्य है। भगवान की ये गोचारण भूमि रही है और भगवान कृष्ण बाल लीला के समय यहाँ गाय चराए करते थे। बाल बालों के साथ लीला हुई और एक दूसरे के साथ खेलकूद, एक दूसरे के खाना पीना, रूठन खाना। इसको देख के ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ कि भगवान कैसे हैं, अवतार लिए हैं कि ये तो ग्वाल बालों का रूठन खा रहे हैं। परीक्षा लेने के लिए ग्वाल बाल सही तो गाय और बछड़ा तो चुरा के लेती थे। भगवान ने देखा ये न कहीं गाय दिखाई पड़ रही है, न कहीं ग्वाल बाल दिखाई पड़ रहे हैं, ये बछड़े दिखाई पड़ रहे हैं, तो जान गए कि ब्रह्मा जी की ये सब कुछ। उतना ही गाय, उतने ही बछड़े, वैसे ही ग्वाल बाल भगवान ने बना दिया। जो नित्य प्रति आना जाना, गाय चराना। और बहुत दिन के बाद जब ब्रह्मा जी लौटे देखे तो उतनी गाय, वैसे ही गाय, वैसे ही बछड़े, वैसे ही ग्वाल बाल। फिर जहाँ बंद किए थे चुरा करके वहां गए तो वहां भी, यहाँ आके देखो तो यहाँ भी। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस बीच में भगवान ने ब्रह्मा का भेष बना के ब्रह्मलोक पहुंच गए। वहां के जो द्वारपाल थे उनको बोले कि बहुत तकलीफ ब्रह्मा घूम रहे हैं पिक्चर। भगवान फिर जाके ब्रह्मा के आसन बैठ गए और ब्रह्मा जी पीछे से पहुंचते हैं ब्रह्मलोक। उनके द्वारपालों ने रोक लिया, उनको नकली होने लगा, नकली ब्रह्मा आ गए। तो द्वारपाल जब देखते थे ब्रह्मा जी के आसन पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि साक्षात भगवान कृष्ण बैठे हैं, तो ब्रह्मा जी का भ्रम दूर हुआ और वे क्षमा याचना है। चमुहा नाम पड़ा, चार मुहा और चमुहा, उसके बाद ब्रह्मा जी की नगरी है, ब्रह्मा जी के नाम से चमुहा पड़ा। वहीं राधा मोहन जी गौशाला है स्थापित, गोचारण की भूमि तो भगवान। आज राधा मोहन जी गौशाला में काफी संख्या में
बहुत सी भोली बिछड़ी रोडों पर रहने वाली बेसहारा गायों का पालन किया जा रहा है। वही माता और उनको रहने के लिए एक ऐसे भवन का निर्माण हो रहा है। वैसा भवन का निर्माण अभी पूरे ब्रज में पहली बार। जोधपुर से पत्थर और सबपुर पत्थर का प्रयोग, उसी गौशाला में बीच में भूसा का बहुत बड़ा गोदाम और तीन तरफ से गायों को रहने की जगह, ताकि भूसा के गोदाम में जगह खिड़की लगी हुई है और तीन तरफ से नलनी बना हुआ है, ताकि बारिश का दो सड़कों को बाहर न जाना पड़े। और खिड़की खोला, भूसा गिर गया, गाय आराम से खाएंगे। एकदम की पहली बार एक व्यवस्था एक छत के नीचे हो रही है जो दर्शनीय है, देखने लायक। ये सब प्रभु के पास हो रही है। भगवान जैसे साक्षात खड़ा होकर के काम को करवा रहे हैं। आज सुनुहा मेरा दाम जी गौशाला है, जो कभी बहुत बुरी स्थिति में थी। सब गौ भक्तों के प्रयास से राधे बढ़ी। वहाँ गायों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है। हम चाहते हैं कि गाय रोड पर घूमे, हर जगह इसी गौशाला की व्यवस्था हो और बढ़िया से बढ़िया उनको खाने पीने की खाने की व्यवस्था हो। यही मैं सबसे आग्रह करूंगा कि गाय अगर भूखी रह गई तो देश सुखा रहे। गाय दुखी हुई तो देश, गाय सुखी तो देश सुखी। गौ माता की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। गौ माता की सेवा से सारे देव प्रसन्न होते हैं। गौ माता की सेवा करने से सारे हमारे प्राप्त कर जाते हैं। आइए जिस प्रकार से लुप्त हो ये गायें, देसी नस्ल गायें, सब मिल करके गौ माता को बचाने के लिए प्रयत्न करें। यहाँ गौशाला कमजोर है वहाँ सहायता करें, गायों के खाने के प्रबंध करें, पानी पीने का प्रबंध करें और बीज फूल के दान करें, क्योंकि गौशाला बिना सहयोग नहीं। और ऐसा नहीं कि हमारे पास धन की कमी है, जो नींबू अपने कहते हैं, गौ माता की जयकारा लगाते हैं, अपार संपत्ति भी है, थोड़ा थोड़ा राशि निकाल करके अपने आसपास की गौशालाओं को दान देना शुरू करें। तो घर पर नहीं पाल सकते हैं तो निश्चित रूप से आप एक गौशाला का पूरे ग्रामवासी या समाज मिल करके कई गौशाला का संचालन कर सकता है। ये आज तारीख है, क्योंकि हमें गोवंश को बचाना है। गोवंश लुप्त होता जा रहा है, कहने से बात नहीं बनने वाली है, आगे आना होगा। आगे आकर के हमें कदम से कदम वो संचाल को और गौ सेवकों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी गाय की रक्षा हो सकती है। अगर आप चाहते हैं भगवान कृष्ण को पसंद करें, पसंद करने का एक तरीका है भगवान की सबसे प्यारी गाय, और गाय को जब पेट भरेंगे, गाय प्रसन्न रहेगी तो भगवान कृष्ण आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। आइए हम लोग सम्मेलन करके गौ माता की सेवा करें। जय श्री राम।